और आज की जो तस्वीर बताती है कि ये सिर्फ वोट नहीं, ये करारा संदेश है। महागठबंधन की उम्मीद ढही और एनडीए की लहर ने पूरा चुनाव मानो बहा दिया। आरजेडी फिर 2010 की गली में है और कांग्रेस फिर अपनी सबसे कमजोर कड़ी में, और जनता ने साफ कर दिया कि भरोसा नारों पर नहीं, काम पर मिलता है। किसने कहां गलती की, किसने खेल पलटा और कैसे बिहार की राजनीति इतिहास का नया अध्याय लिख गई, यही हमारी आज की सबसे बड़ी पड़ताल। चलिए देखिए। रोजगार के आगे चला बादों का बुखार, महागठबंधन का बंटाधार, फिर से नीतीश कुमार। लालटेन शाम को जलता है, घबराना नहीं है साथियों। सुबह जब बिहार के नतीजे खुलने शुरू हुए, आरजेडी की हालत को देखकर साफ लग रहा था कि लालू के लाल को आज आश्चर्य नहीं, चमत्कार चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे समय की सुई बढ़ती गई, महागठबंधन की हालत टाइट होती गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के रुझानों में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन एनडीए की सुनामी दिखाई दी। एनडीए ने बिहार में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया, तो आरजेडी अपने 2010 वाले आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 206 सीटें मिली थी। आरजेडी एलजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिली, आरजेडी को 22 सीटें, तो एलजेपी 3 सीटों पर सिमट गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं उनका मुकाबला लालू यादव की पार्टी आरजेडी और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के गठबंधन से था। इस चुनाव में कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, वह अकेले चुनाव में उतरी थी। तब एनडीए ने कुल 206 सीटें जीती थी। वहीं आरजेडी एलजेपी का गठबंधन 25 सीटों पर सिमट गया था। तब आरजेडी महज 22 सीटों पर और एलजेपी 3 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में आरजेडी ने बड़े वोट शेयर वाली पार्टी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा था और इस बार भी आरजेडी का वोट 18.4% रहा, लेकिन जेडीयू के साथ मिलने से उनकी सीटें बढ़ गईं। आरजेडी 22 से सीधे 80 तक पहुंच गई थी। 2020 में आरजेडी कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा। आरजेडी ने 23.11% वोट शेयर हासिल किया, सीटों का आंकड़ा 75 पहुंच गया था। लेकिन अब 2025 का चुनाव आया और आरजेडी को दोबारा अपने दम पर और कांग्रेस जैसे कमजोर साथी के साथ चुनाव लड़ना था, तो उसका प्रदर्शन और खराब हो गया। आरजेडी का वोट प्रतिशत तो बरकरार रहा, लेकिन उनकी सीटें नहीं निकल पाई। महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया, और तो और खुद आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पर भरोसा करना महागठबंधन की सबसे बड़ी गलती दिख रही है। कांग्रेस को आरजेडी ने 61 सीटें दी थी, जिसका प्रदर्शन सबसे खराब किया। कांग्रेस ने डुबो दी महागठबंधन की नैया। कांग्रेस बिहार में अब जनाधार वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक परिजीवी पार्टी बन चुकी है। जहां गठबंधन करती है, उसे ही नुकसान पहुंचा देती है। पिछली बार भी यही हुआ और इस बार भी। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन तकरीबन सिमट चुकी है, वह मतदाताओं को रिझा नहीं पाई। पिछली बार भी कांग्रेस ने महागठबंधन की नैया डुबा दी थी। 2020 में 70 सीटों में 19 जीती थी। 2020 में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, तब पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। ऐसे में पार्टी का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे दिखा। ऐसे में तेजस्वी का कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करना सबसे घातक साबित हुआ। बिहार चुनाव में बेहद आक्रामक दिखे राहुल। बिहार चुनाव में पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफी आक्रामक नजर आए थे। एसआईआर का मुद्दा भी उन दोनों काफी गर्म था और राहुल एनडीए के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में कुछ हद तक कामयाब दिख रहे थे। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बने माहौल को वो महागठबंधन के पक्ष में बरकरार नहीं रख पाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया कि महागठबंधन अपने बोझ तले दब गया और इस बोझ का सबसे भारी हिस्सा था कांग्रेस। तेजस्वी यादव ने चाहे जितनी कोशिश की हो, लेकिन कांग्रेस पर अतिरिक्त भरोसा करना उनका सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम और सबसे महंगी गलती साबित हुई है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
और भारत 360 के स्पेशल एडिशन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।